गांव का सावन हरियाली जैसे धरती पर हंसी बनकर उतर आई हो। गलियों में झूलों की झनकार, औरतों के हाथों में मेहंदी की खुशबू और हर घर में त्योहार की तैयारी। लेकिन इस हंसी खुशी के बीच एक ऐसा घर भी है जहां त्योहार का रंग हर साल गरीबी की धूल में दब जाता है। ये है सुनंदा। उम्र ज्यादा नहीं मगर जिम्मेदारियां पहाड़ जैसी। पति को खोने के बाद ससुराल के इस छोटे से घर को और अपनी ननद कविता को संभालना ही उसका जीवन बन गया है। और ये है कविता, जवान ख्वाबों से भरी मगर हालातों से टूटी हुई। उसका मन भी चाहता है सजना संवरना, हंसना खिलखिलाना, मगर गरीबी उसकी हंसी चुरा लेती है। और ये है अम्मा, जिनकी जिंदगी ने उन्हें कठोर बना दिया है। वक्त की मार ने उनकी आंखों से त्योहार का रंग छीन लिया है। कविता जल्दी कर, ये चुनरी धो ले, कल तीज है। शाम तक सूख जाएगी तो पहन लेना। दीदी चुनरी तो है लेकिन चूड़ियां, बिंदी, मेहंदी कुछ भी तो नहीं है मेरे पास। कैसे सजेगी तीज? अरे पगली, तीज का श्रृंगार गहनों से नहीं दिल से होता है। हम मिलकर मनाएंगे, गरीबी हमें खुश होने से रोक नहीं सकती। तुम दोनों दिन भर त्योहार करती रहती हो, ना पैसा है, ना गहना, ना पकवान। त्योहार में ये सब ना हो तो क्या त्योहार मनाना? अम्मा, त्योहार भूखे पेट भी मन सकता है, पर बिना खुशी के नहीं। सुनंदा जानती थी गरीबी ने अम्मा के मन में भी त्योहार का रंग फीका कर दिया है, लेकिन वो चाहती थी कि इस सावन में कविता के चेहरे पर मुस्कान आ जाए। दीदी ये चुनरी कितनी सुंदर है, पर 50 रुपए की है। रुक, मेरे पास 30 रुपए हैं और ये पुरानी चूड़ियां, इन्हें बेच देंगे तो चुनरी ले पाएंगे। वो चूड़ियां बेचकर चुनरी खरीद लेती है। कविता के चेहरे पर हल्की चमक आ जाती है। तेज बारिश, पानी की बूंदें कपड़ों पर, दोनों भीगते हुए हंस रही हैं। दीदी आज तो जैसे सावन भी हमारे साथ खुशी मना रहा है। हाँ, ये बूंदें जैसे कह रही हों, त्योहार के लिए सिर्फ खुश दिल चाहिए। अगरबत्ती की खुशबू, दियों की टिमटिमाहट, कहीं दूर सावन का लोकगीत। दोनों औरतें मिट्टी के दिए धोती हैं, नीम के पेड़ पर झूला बांधती हैं। दीदी मैं सोच रही थी अगर पैसे होते तो कितने पकवान बनते, कितने गहने पहनते। और अगर अपनापन ना होता तो वो सब भी अधूरा लगता। रसोई में चूल्हा जलने की आवाज, बर्तन खनकने की आवाज। घर में मिठाई बनाने के पैसे नहीं थे, लेकिन सुनंदा ने सोचा त्योहार बिना मीठे के अधूरा है। कविता, गुड़ तो है ना? हाँ दीदी, थोड़ा बचा है। बस गुड़ और आटे से मीठी पूरियां बना देंगे, यही हमारी तीज की मिठाई होगी। दोनों हंसते हुए रसोई में काम करती हैं। सास चुपचाप देख रही है, फिर धीरे से पास आती है, थोड़ा भावुक होकर। लो, ये मेरी पुरानी हरी साड़ी मेरी शादी के वक्त की है, तेरे ऊपर खूब फबेगी। अम्मा ये तो सबसे कीमती तोहफा है। उस पल गरीबी, तानों और कमी की जगह सिर्फ अपनापन था। गांव की महिलाएं सावन गीत गा रही हैं, बच्चों की किलकारियां। सुनंदा, कविता और सास झूला झूलने जाती हैं। गांव की औरतें गीत गाती हैं। झूला झूल रही अम्मा, सावन आया रे। कविता झूले पर हंसते हुए, दीदी आज तो जैसे बचपन लौट आया है। सुनंदा, देखो अम्मा, यही है तीज की असली रौनक, हम सब साथ हैं। सास, हाँ बहू, त्योहार पैसे से नहीं मिलजुल कर मनाने से होता है। और इस तरह एक गरीब घर में भी सावन का रंग चढ़ा, क्योंकि त्योहार का असली गहना सोना चांदी नहीं बल्कि रिश्तों का प्यार है।